दीदी जो हम ऐसे बोलते हैं ना हरि ओम तत्सत, हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, हरि ओम, ओम तत् सत। हरि तो हमने, क्योंकि किसी भी काम को प्रारंभ करने में परमात्मा का स्मरण किया, हरि तो वाचक है परमात्मा का, हमने परमात्मा का स्मरण कर लिया। फिर ओम तत् सत, ये तीन हम्म, शब्द हैं हमारे पास। हम्म, भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे तो उसके 17वें अध्याय में या 18वें अध्याय में श्रद्धा के ऊपर बात चल रही थी। अ, श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये शायद 14वां अध्याय है। तो उसमें जी। उसमें बताया गया था कि श्रद्धाएं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस प्रकृति के आधार पर श्रद्धाएं भी हमारी तीन प्रकार की होती हैं। जो सात्विक व्यक्ति है उसकी श्रद्धा सात्विक होती है, जो राजसिक व्यक्ति है उसकी राजसिक प्रकार की श्रद्धा होती है, और जो तामसिक है उसकी तामसिक प्रकार की होती है। इसको उदाहरण से भी समझाया था उन्होंने। उदाहरण भी बता दूं जिससे कि समझने में आगे सरलता लगे। कि सात्विक व्यक्ति क्या करता है, वो देवताओं की का पूजन करता है। जो राजसिक व्यक्ति है वो देवताओं का पूजन करता है। जो सात्विक व्यक्ति है वो परमात्मा को ही लेकर चलता है। और जो तामसिक है वो भूत प्रेत आदि में रत होता है। ये उसमें गीता में कहा गया था। फिर उसके बाद ये कहा गया था कि इन तीन प्रकार की श्रद्धाओं से भिन्न एक अलग प्रकार की श्रद्धा भी होती है, पारमात्मिक श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा। तो उसको कहा था कि जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है वह तीन प्रकार की होती है, ओम तत् सत। कुछ लोग हैं जो अपने प्रत्येक कार्य का प्रारंभ ओम कहकर करते हैं। तो ओम कहकर करते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि ये जो जगत है, ये जो सब कुछ है, जो जो भी ये है, अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व ही परमात्मा है। कोई जगत और परमात्मा अलग अलग नहीं है, सब एक है। तो वो तो ओम कहकर पर ओम कहकर ही अपने सब कामों का प्रारंभ करता है। फिर दूसरा शब्द था तत्। तत् का तो उसमें कहा था कि ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म की चर्या में रत रहते हैं, वो ओम का उच्चारण करके सब काम करते हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा था तत्। तत् का मतलब है वह, कि जो ये जगत है ये भी वही है। ये जगत अलग नहीं है, ये जगत भी परमात्मा ही है। परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है ये, परमात्मा का ये अभिव्यक्त स्वरूप है। तो जगत भी वही है। तो तो उसको कहा था उन्होंने कि कुछ लोग सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं, और जो परमात्मा से कुछ लोग नहीं जुड़ते, वे इस जगत से जुड़ जाते हैं कि परमात्मा, जगत भी तो वही है, जगत अलग नहीं है। इसको भागवत पुराण की कथा में कहा गया है विश्व रूप। विश्व रूप अर्थात जो ये विश्व के नाना रूप हैं, अनंत प्रकार के नाम रूप हैं, ये भी परमात्मा के ही नाम रूप हैं। सब, क्योंकि हर अणु में परमात्मा विराजमान है, शक्ति विराजमान है। तो ये जो नाम रूप हैं अनंत प्रकार के, ये भी अलग नहीं है, ये भी परमात्मा के ही नाना नाम रूप हैं। तो तत्व कहा था। इससे तत्व, वो तत्व को उसके लिए तत्व का संबोधन है हमारे शास्त्रों में। फिर तीसरा है सत्य, ओम तत् सत्य। तो सत का अर्थ है सत्य, कि इस जगत में कुछ भी असत्य नहीं है, सब कुछ परमात्मा है और वो सत्य है। सत्य माने हमेशा रहने वाला, सत्ता। सत को सत्य कहें या सत्ता कहें, एक ही बात है कि किसी भी चीज का विनाश नहीं होता है, सब कुछ सत है अर्थात सत्य है। विनाश, कुछ भी विनाश नहीं होता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है। वो अव्यक्त हो जाता है, वो व्यक्त नहीं रहता, अव्यक्त हो जाता है। उसको कहते हैं सत। सत माने जो हमेशा रहता है। कोई भी चीज, कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं होता। वो तरंग बन जाता है, दिखाई नहीं देता। विचार दिखाई दे जाता है, सुनाई दे जाता है। जब वो तरंग रूप में परिवर्तित हो जाता है तब वो दिखाई नहीं देता, तरंग रूप में आ गया। फिर तरंग से वो और सूक्ष्म रूप में चला जाता है, यानी नष्ट नहीं होता। तो ओम तत्सत से ये कहा गया है कि ओम शब्द से ये अपने भीतर इस धारणा को लाओ कि परमात्मा, परमात्मा ही सब कुछ है। तत् से
ये बात को ध्यान में लाओ कि ये जगत भी वही है। सत से ये ध्यान में लाओ कि जो ये परमात्मा है, जो ये जगत है, ये परमात्मा ही है और इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ओम, हरि ओम तत्सत। हरि माने परमात्मा, वो ओम भी है, वो तत् भी है, वो सत भी है। ये तीन नाम शास्त्रों ने परमात्मा के रख लिए हैं। जो आपको जो रुचे वैसा वैसा ठीक है। आप कहो हरि ओम तत्सत, आप केवल कहो हरि ओम, या आप हरि ओम मत कहो, आप कहो ओम तत्सत, हरि मत कहो। तो ये एक हमारे व्यवहार के लिए शास्त्रों ने हमें ये 4 शब्द दे दिए हैं, हरि ओम तत्सत। तो यानी इतना छोटा सा शब्द जो एक ही बार में हम बोल सकते हैं, हरि ओम तत्सत, इतनी जल्दी से बोल सकते हैं, उसमें समझ लीजिए जिसे हम कहें पूरा अस्तित्व, पूरा परमात्मा, पूरा जगत समाया हुआ है। बस इतना कहा हमने और परमात्मा का स्मरण हो गया। इतना हमने कहा, जगत रूपी परमात्मा को हमने देख लिया। हमने इतना ही सत कहा और हमने समझ लिया कि परमात्मा सदा है, शाश्वत है। तो ये छोटे छोटे शब्द, क्योंकि हमारा अध्यात्म इतना सूत्रात्मक है, हर चीज इतनी सूत्रात्मक है, इतनी छोटे में कह दी गई है कि आपको छोटे छोटे का सहारा लेके आपके भीतर एक बड़ा चित्र बन जाए। जैसे होता है ना कि मैंने कहा पुस्तक, तो मैंने कहा रामायण, तो रामायण एक शब्द कहते ही मुझे रामायण के अंदर जो पूरी कथा राम की विद्यमान है, जो आत्मज्ञान का पूरा ऐश्वर्य विद्यमान है, उसका स्मरण हो जाए, बस मैं रामायण कहते ही। तो छोटे से शब्द में रामायण रामायण इतनी विस्तार युक्त रामायण समाहित है। ऐसे ही छोटे से हरि शब्द में, छोटे से ओम शब्द में, छोटे से तत् शब्द में या सत शब्द में वो परमात्मा समाहित है। ये हमारी सहायता के लिए बनाए हुए शब्द हैं और संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। जैसे सत है, सत संस्कृत निष्ठ शब्द है। सत का अर्थ होता है सत्य, जो सदा है। तत् का मतलब होता है वह, संस्कृत शब्द है ये। तत् का अर्थात वह, यानी जो जगत है ये भी वही है, वही है, वह है। फिर ओम, ओम में 3 मात्राएं हैं, अ उ म। ओम शब्द बना है 3 मात्राओं से, 3 अक्षरों से, अ उ म। तो अ का अर्थ होता है सृजन, उ का अर्थ होता है धारण, मा का अर्थ होता है विसर्जन। तो परमात्मा का नाम क्यों रखा हमने ओम? क्योंकि परमात्मा ही सृजन करता है, परमात्मा ही धारण करता है, परमात्मा में ही विसर्जन होता है। तो धारण, तो सृजन, धारण, विसर्जन, ये तीनों क्रियाएं एक ही परमात्मा में विद्यमान है। इन तीनों को फिर हमने, पहले तो हमने केवल एक ओम कह दिया, इतना संक्षिप्त कह दिया, पर जब संक्षिप्त समझ में नहीं आया तो फिर इसका विस्तार किया शास्त्रों ने और कह दिया ओम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सृजन है अ है वो ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा कहा। फिर जो उ है उसको विष्णु कह दिया, जो माँ है उसको शिव कह दिया, महेश कह दिया। तो ये हमारे शास्त्रों के तरीके हैं अलग अलग कि हम किस प्रकार से बहुत संक्षेप में, बहुत सूत्र रूप में इस परमात्मा को याद रख सके।